खुश आमदीद। आज रेफरेंस थोड़ा हट के है, लेकिन एंड ऑब्जेक्टिव वही है, करियर डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे एक ड्रामा सीरियल की, एक तुर्क ड्रामा जो पाकिस्तान नेशनल टीवी के ऊपर यकम रमज़ान से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ और देखते ही देखते मकबूलियत की नई बुलंदियों को छू गया, अर्तुगरुल गाजी। ये ड्रामा कोई तर्किश पहला ड्रामा नहीं जो पाकिस्तान के किसी चैनल पे दिखाया जा रहा है। सैकड़ों ड्रामे इससे पहले भी दिखाए जा चुके हैं, लेकिन इसमें जो इस्लामी इक़्तिदार बहादुरी के जो किस्से दिखाए गए हैं वो आपके ईमान को ताज़ा करते हैं। और यही वजह है कि इस ड्रामे ने मुसलमानों को इमोशनली कनेक्ट किया और देखने पे मजबूर कर दिया। मैं इस ड्रामे में से कुछ ऐसे लेसन्स आज आपके पास लेके आया हूँ। ये लीडरशिप के 10 ऐसे असूल हैं जो आप अपने करियर में अप्लाई करेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। इस वीडियो को आज मैं 2 हिस्सों में बना रहा हूँ क्योंकि ये एक वीडियो के अंदर मैं ये सारा टॉपिक कवर नहीं कर सकता, तो इसलिए आप ये ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देंगे। लीडरशिप के इन 10 लेसन्स पे बात करने से पहले मैं लीडरशिप पे बात करना चाहूँगा। लोग समझते हैं लीडरशिप का मतलब होता है कुछ लोग जब आपके पास हों उनको लीड करेंगे तभी आप लीडर बनते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं ज़मीन के लेवल से और फिर आपको लगता है कि वो ऊपर तक खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि इस बिल्डिंग के नीचे एक बुनियाद होती है, वो भी उस लीडरशिप की स्टेजेस का हिस्सा है। अमूमन जब हम अपना करियर शुरू करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल रोल में होते हैं, तो लीडरशिप वहीं से शुरू हो जाती है आपकी। ज़रूरी नहीं कि आप 3, 4, 5, 6 साल के बाद जब आप कुछ लोगों को मैनेज करना शुरू करेंगे तब आपने लीड करना है। सबसे पहले आती सेल्फ लीडरशिप। सेल्फ लीडरशिप का मतलब ये है कि आपने अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, अपने एक्शंस को कैसे लीड करना है। अगर आज आप अपने आप को लीड करना सीख जाते हैं तो आपको दूसरों को लीड करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह ये वही मंजिल है या वही बुनियाद की जिसकी मैं बात कर रहा था। सेल्फ लीडरशिप वो बुनियाद है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी लीडरशिप की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। आज अगर मैं बुर्ज खलीफा की बात करूं जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, 2700 फीट से ज़्यादा लंबी ये बिल्डिंग, इसकी जो बुनियाद है वो 160 फीट से ज़्यादा स्टील और कंक्रीट से भरी हुई है। 160 फीट का मतलब है कि आप लाहौर के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग तकरीबन उस हाइट पे होगी जिस बुनियाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जब आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर खड़ा है, जब तक उसके नीचे बुनियाद उतनी मजबूत नहीं होगी तो कभी भी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपको लेके चलता हूँ इन लीडरशिप लेसन्स की तरफ। जो पहला लेसन है वो है लीड बाय एग्जाम्पल। मैंने बात की थी कि जब आप एक इंडिविजुअल रोल में एक करियर अपना शुरू करते हैं तो पहली जब स्टेज आपके पास आती है मैनेजमेंट की, वो मैनेजमेंट की वो स्टेज होती है जहाँ पे आपने कुछ लोगों को मैनेज करना होता है। उससे अगली जो स्टेज होती है उसमें आप मैनेजर्स को लीड करते हैं और उससे अगली स्टेज में आप लीडर्स को लीड करते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक सफ़र है आपका, सेल्फ लीडरशिप से लेके इंडिविजुअल्स को लीड करना, मैनेजर्स को लीड करना और लीडर्स को लीड करना, ये पूरे का पूरा आपका प्रोफेशनल करियर है। तो जब आप पहले सुपरवाइजरी लेवल पे आते हैं उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। कहते हैं कि अगर इख्तियार मिले तो इंसान नमरूद बन सकता है। वो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको जब कोई इख्तियार मिलता है, चाहे वो इख्तियार 2 लोगों का हो, 3 लोगों का हो, पूरे मुल्क का हो या पूरी दुनिया का हो, तो आपके अंदर जो पहली चीज़ आती है वो एक फिरौनियत आ सकती है, जिसको मैं कॉर्पोरेट वर्ड्स में कहूँगा कि आपके अंदर एक बॉस डेवलप हो जाता है। जब आप समझते हैं कि अब मुझे काम नहीं करना, मुझे लोगों से काम देना है। वहाँ पे बहुत से लोग या तो वो एक नाक के बल गिरते हैं और करियर ख़त्म कर देते हैं, या एक जगह पे आके स्टक हो जाते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब आप पहले सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर आएँ तो आपको बॉस बनना है या आपको लीडर बनना है। इस फ़र्क को मैं सिर्फ एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ। बॉस हमेशा कहता है गो और लीडर कहता है लेट्स गो। इस ड्रामे में आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाजी 3 लोगों के साथ इनिशियली एक 3 लोगों की टीम को सुपरवाइज करता नजर आता है।
اور وہ 3 بہت اچھے جنگجو ہوتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی مہم پہ جاتے ہیں تو ارطغرل غازی ہمیشہ اس مارکے میں اپنا جو ایک حملہ ہوتا ہے یا اس کو شروعات کرتا ہے وہ ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتا ہے. یہ فرنٹ پہ ہونا باقی ٹیم کو ایک بہت ہی زبردست میسج دیتا ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہمیں فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو اپنے پروفیشنل کیریئر میں یہ سوچنا ہے کہ کیا مجھے باس بننا ہے یا مجھے لیڈر بننا ہے. ڈیفائن, یہ آپ کا پورے کے پورے کیریئر کو ڈیفائن کرے گا کہ آگے آپ کیسے لے کے چلیں گے اپنے کیریئر کو. اچھا, دوسرا لیسن اسی کی ایکسٹینشن ہے, لیڈ یور ٹیم ود ہیڈ اینڈ ہارٹ. اب اگر آپ اس کو سمجھیں, لیڈرشپ سٹائل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ہیڈ سے لیڈ کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو ہارٹ سے لیڈ کرتے ہیں, اور جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو ملا کے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں. ہیڈ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو بہت زبردست اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اور اس کی ایگزیکیوشن کی طرف اپنی ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں. اس ڈرامہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ارطغرل غازی جو پلاننگ کرتا ہے, جو اسٹریٹجی بناتا ہے, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اسی اسٹریٹجی کے اوپر وہ پھر پوری ٹیم کمپلائی کرتی ہے. دوسرا پارٹ ہے دل سے لیڈ کرنا, جس کا مطلب ہے کہ موٹیویشن اور انسپریشن. یہ اتنی ضروری ہے کہ جب آپ کی جو ٹیم ہے ان کو لگے کہ آپ ان کو فیملی کی طرح یا اپنے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, تو وہ پھر کام اپنے دل سے کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اور وہ لانگ ٹرم میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کوئی کل کو اچھی آفر آئے گی یا کوئی اور مجھے اپرچونٹی ملے گی تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو یہ دل سے لیڈ کرنا آپ کو ٹیم کے اوپر ایک زبردست بانڈنگ کریٹ کرے گا. بانڈنگ کا فائدہ کیا ہے, آپ کی جو ٹیم ہے وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلتی ہے. آپ چاہے ایک 8 یا 10 ہزار لوگوں کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کی پوری ڈیپینڈنسی آپ کی اپنی ٹیم پہ ہے. تو اس ٹیم کو آپ دل اور دماغ کے ساتھ جب لے کے چلیں گے تو تبھی آپ کامیاب ہوں گے. جو تیسرا لیڈرشپ لیسن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنا ایک کلیئر ویژن آپ کا ہونا چاہیے جو کہ الائن ہو آپ کی آرگنائزیشن کے ویژن کے ساتھ. اس ڈرامہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو کائے قبیلہ ہے, وہ قبیلہ اس کا جو ایک براڈر ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک خانہ بدوش قبیلہ ہیں جو جگہ جگہ ہم رکتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. تو کوئی ہمارے پاس ایک مستقل جگہ نہیں ہے. تو ان کا جو براڈر ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ حاصل کی جائے جس پہ ان کے آنے والی نسلیں اسلامی اقدار کو فالو کرتے ہوئے ایک خوشحال زندگی گزار سکیں. اب یہی چیز ارطغرل غازی کو بھی پتا ہے کہ میرا گول یہ ہے, بٹ اس کا جو گول ہے وہ آرگنائزیشنل گول سے بڑا کب ہوا, جب اس نے سمجھا کہ جب میں جگہ لے بھی لوں گا اس کے بعد بھی صلیبی یا پھر منگولی یا دوسری جو طاقتیں ہیں وہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دیں گی. تو جب تک میں ان کا خاتمہ نہیں کروں گا تو یہ جگہ لینا ڈیسٹنی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں کچلنی ہیں جو کہ فیوچر ہماری نسلوں کا سنواریں گی. تو اسی طرح آج آپ اپنی کارپوریٹ لائف میں آپ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنز آپ کو کچھ گولز دیتی ہیں, اچیو کرنا آپ کا بینچ مارک ہے اس سال میں. آپ کو پتا ہے کہ جب میں یہ اچیو کروں گا تو اس کی بیسس پہ میری ایویلیویشن ہوگی. پوری آرگنائزیشنز میں آپ ایک چیز دیکھے ہوں گے کہ ایک ایویلیویشن شیٹ جو HR کی طرف سے آتی ہے اس میں 5 طرح کی ریٹنگز ہوتی ہیں جو کہ 1 سے 5 تک جاتی ہیں. ایکسیلنٹ سے ٹاپ ہے, اس کے بعد گڈ ہو سکتا ہے, میٹ ایکسپیکٹیشنز, ایوریج اینڈ بلو ایوریج جو لویسٹ ہے. مورلیس یہ ہر آرگنائزیشن میں کچھ اسی طرح یا اس سے ملتے جلتے لفظوں میں آپ کو اسی طرح کا ریٹنگ سسٹم ملتا ہے. ہماری ایک مس پرسیپشن ہوتی ہے کہ جو گول ہمیں آرگنائزیشن نے دیا ہم جب وہ اچیو کر لیں گے تو ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا اور ہم ڈیزرو کرتے ہیں جو ٹاپ ریٹنگ ہے 5 ریٹنگ کو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اس کی ڈیفینیشن جب آپ دیکھیں گے تو آپ ایکچولی جو گول اچیو کر رہے ہیں وہ آپ کو جو مڈل جو ریٹنگ ہے میٹ ایکسپیکٹیشن اس تک پہنچا رہی ہے. جو انسپریشن رکھتے ہیں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنا ویژن سیٹ نہیں کریں گے, اپنا گول زندگی میں نہیں بنائیں گے جو کہ آرگنائزیشنل گول کے ساتھ الائن ہو اور اس سے اوپر ہو.
जो चौथा लेसन है वो है सेट नॉन निगोशिएबल्स इन योर लाइफ। नॉन निगोशिएबल्स ये वो चीजें हैं जो कि आपको इस सफर में आगे जाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक हॉलीडे ट्रिप करना चाह रहे हैं तो इसके नॉन निगोशिएबल्स क्या हो सकते हैं? इसके लिए आपको एक रिलायबल सवारी चाहिए, एक अच्छी गाड़ी, साथ चाहिए कंपेनियनशिप जो कि आपकी फैमिली है। तीसरे नंबर पे हो सकता है कि आपको उस गाड़ी में मुझे एक ऐसा म्यूजिक भी चाहिए जो मुझे जिससे मैं महसूस हो सकूं। मुझे कुछ स्नैक्स भी चाहिए, मंचिंग करनी है, तो रास्ते के लिए जो लवाजमात हैं। 12 घंटे का जो सफ़र है, जब आपके पास ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो ये सफ़र फील लाइक 6 घंटे भी हो सकता है। अगर ये सब कुछ आपके पास ना हो तो हो सकता है कि यही 12 घंटे का सफ़र फील लाइक 24 आवर्स हो। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि करियर में भी आपको कुछ नॉन निगोशिएबल्स अपने लिए सेट करने हैं, जिसमें आपकी इफेक्शन, इंटेग्रिटी, आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको अपने गोल्स को आगे लेके चलने में मदद देती हैं। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल में आपने देखा होगा कि अर्तुल गाजी हलीमा के साथ एक शुरू में ही एक दोनों के दरमियान एक लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। उस सिचुएशन के बाद जब वो हालात और चीज़ें आगे चलती हैं तो अर्तुल गाजी के माँ बाप किसी और लड़की के साथ जुबान दे देते हैं और वहाँ पे ये जुबान देने का मतलब ज़िंदगी और मौत से भी बड़ा मामला है। लेकिन ड्रामे में ये दिखाया गया है कि अर्तुल गाजी जो अपने एक काम पे जो उसने नॉन निगोशिएबल अपना सेट किया, परसिस्टेंट रहा, उसने कोई बगावत नहीं की, डटा रहा और उसके बाद वक्त और हालात ने जाके उन दोनों को मिला दिया। इसी तरह हम भी करियर में बहुत से जब नॉन निगोशिएबल्स सेट करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि जब उन नॉन निगोशिएबल्स पे मुश्किल वक्त में हम अपने साथ उनको निगोशिएट करना शुरू कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि अच्छा ये नहीं तो चलो इतना ही मिल जाए तो काफ़ी है, ये जो सेल्फ निगोशिएशन है इससे आपने बचना है। आपने हमेशा अपने जो नॉन निगोशिएबल्स हैं जो आपने सेट किए हैं करियर में, वो उससे डिविएट नहीं होना। चाहे आपको टाइम लगे, आपको पेशेंस, सब्र और हिम्मत के साथ उनको अचीव करना है। पांचवा जो लीडरशिप लेसन है वो है डेलीगेशन फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। आप बहुत से काम अपनी टीम को जब डेलीगेट करते हैं तो आप उस वक्त ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि कौन सा बंदा उस काम के लिए ठीक है। वो कहते हैं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो इसकी मिसाल मैं ड्रामे से रिलेट करूँगा। ज़मीन की तलाश में सलमान शाह जो कबीले का सरदार है, अर्तुल गाजी का जो बाप है, उसका बड़ा बेटा जरगा में एक सजेशन लेके आता है कि हलब के पास हमें जाना चाहिए और वहाँ पे जो उसका एक मुसलमान हुक्मरान है, वो रहमदिल है, वो हमारी बात सुनेगा और वो हमें वहाँ पे एक मुस्तकिल जगह दे सकता है, जिसको जगह अप्रूव करता है। जो सलमान शाह का बड़ा बेटा होता है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बाप इस अप्रूवल के बाद उसको वहाँ पे एम्बेसडर बना के भेजेगा ताकि वो ये डील निगोशिएट कर सके। लेकिन इंटरेस्टिंगली वहाँ पे उसका बाप डिसीजन लेता है कि नहीं, इसमें मेरा जो छोटा बेटा है अर्तुगरुल वो जाएगा। उस वक्त की सिचुएशन में ये एक बड़ा ऑड सा डिसीजन लगता है, लेकिन वक्त उसको प्रूव करता है और बाद में उसका भाई भी सिचुएशन एक ऐसी आती है कि वो उसको एडमिट करता है कि शायद मैं ये ना कर पाता जो तुमने किया। तो इसी तरह जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनकी फोरसाइट ये होती है कि जो हमारी टीम में जो जिन लोगों का फोर्टे होता है उनके मुताबिक उनको यूटिलाइज किया जाए। तो हम आज हमारे पास जब टीम होती है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, डिफरेंट हमारे पास असाइनमेंट्स आती हैं, तो हम उसको बगैर देखे कि किसकी एबिलिटी क्या है या कैसी है, हम उसको अकॉर्डिंगली डेलीगेट नहीं करते। तो डेलीगेशन आपकी लीडरशिप के अंदर सबसे अहम चीज़ है। इसको अगर आपने अपनी टीम को, अपने गोल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को अगर आपने टाइमली मैनर्स में अचीव करना है तो आपको डेलीगेशन का अमल आना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में अगर आप अगले 5 लेसन्स देखना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक मैं आपसे कहूँगा जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।